बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले निज़ाम तालीम पे पहला जो दर्स दिया था, उसके बाद आज दूसरा दर्स है। और क्योंकि उसी दिन हमने ये वजाहत की थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद भी असरी उलूम के कायल है, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और किसी की आला तालीम के हम न मुखालिफ है। इसको वकील दाद भी हम देते हैं जो आला तालीम याफ्ता हो, लेकिन फ़र्क हमने एक जगह वाज़ह किया था कि असल में फ़र्क निज़ाम तालीम के साथ इख्तिलाफ है या निज़ाम तालीम का असल जो बानी था सर सैयद अहमद खान साहब, उसकी नज़रियात से इख्तिलाफ है। तो हमने कई वजूह की बुनियाद पर उनकी नज़रियात और अकायद से इख्तिलाफ किया है, करते हैं, करते रहेंगे, दलील की बुनियाद पर, संजीदगी की बुनियाद पर और डिबेट के साथ जो हमें कोई कायल कर दे हम फिर अपनी कौल से रुगर्दानी भी कर लेंगे और रुजू भी कर लेंगे, अपनी बात पे डटे भी नहीं रहेंगे, आना का मसला भी नहीं बनाएंगे। असल में बुनियादी सवाल यह है कि तुर्क के मुकाबले में सर सैयद अहमद खान ने हिंदुस्तान में अंग्रेज को सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के साथ साथ मुसलमानों की सफ में वो तोड़ डाला, मुसलमान दर बदर हो गए। अंग्रेज लाइन की तवील हुकूमत करने में सर सैयद अहमद खान का पूरा पूरा हाथ रहा, मुजाहिदीन इस्लाम को साथ नहीं दिया। ये किस बुनियाद पर? अकीदे की बुनियाद पर कि वो अकीदतन यहूद और अंग्रेज को पसंद कर लेते थे, मुसलमानों के साथ वो मोहब्बत नहीं थी, वो ताउन नहीं था, वो हेल्थ सपोर्ट नहीं थी। जो मुसलमान बींगे मुसलमान होने के दूसरे मुसलमान के साथ लाजमी और जरूरी है, वो उसी वक्त भी उलमा ने ये वाज़ेह कर दी थी कि सर सैयद अहमद खान के साथ हमारा इख्तिलाफ और हमारा वो बेगाड़ ये उनकी अकायद की बुनियाद पर है। सर सैयद अहमद खान ने काफी सारी तसनीफात कर दी। उन तसनीफात की बुनियाद भी ये थी कि मुसलमानों के सफ में, मुसलमानों की फिजाओं में, मुसलमानों की हलकों में गुमराही, दीन दौरिया, अकायद का बिगाड़ पैदा करना था और कोई बात नहीं थी। आया सर सैयद अहमद खान ने कौन सी वो किताबें लिखी है जो बड़े सागिर में मुसलमानों को नुकसान उनकी वसातत से पहुंचाई है, तहरीरी काम किया है। जब वो वापस बरतानिया से आया और बरतानिया ही में मौजूद था, उसी टाइम से वापस आने तक काफी सारा काम किया है, तहरीरी, लिटरेचर, रसायल और इनकी वसातत से। क्योंकि वहां वो अंग्रेज से इतना मुतासर हुआ कि इस्लाम से भी दुरिया उनको पैदा हो गई, नफरतें बढ़ने लगी। और क्योंकि तो सैयद अहमद खान ने जिन जिन किताबों की तसनीफात की है या मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों की अजहान की बिगाड़ का जो काम किया है, वो है क्या, कौन कौन सी तसनीफात है और कौन कौन सी रसायल है, यहाँ तक के तफासिर पे भी काम किया है, कुरान मजीद की तफसीरें भी लिखी है। उन तसनीफात में चंद एक तसनीफात का तज़किरा लाजमी ज़रूरी समझता हो ताकि नाज़रीन की अज़हान और सोच व फिक्र में ये बात हो, जहाँ भी आपको मिले आप यही किताबें ले लें, इन्हीं लिटरेचर, रसायल और कुतुब का स्टडी कर ले, मुताला कर ले, आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि यह हकीकत में सर सैयद अहमद खान की अकायद क्या थी और उलमाए हक का उनके साथ इख्तिलाफ किस बुनियाद पर था। आप खुद इंसाफ कर लोगे कि यह इख्तिलाफ का लायक था या नहीं था, यह इख्तिलाफ मुनासिब था या नहीं था। वो वाकई मुसलमानों के अजली दुश्मन थे या नहीं थे, ये फैसला फिर आप पर छोड़ते हैं। हाँ, वो चंद कुतुब का तज़किरा लाजमी समझता हो ताकि आप लोगों के जहनों में बात आए। एक किताब है इब्ताल गुलामी, ये भी सर सैयद की खुद नविश्ता है।
दूसरी किताब है अहकाम त्वाम अहले किताब, अहकाम त्वाम अहले किताब। यानी इसमें ये सारी बात ये है कि जो अहले किताब का मसबूखा हो, यहाँ तक कि उसमें मतलब वो नजाइज तरीके से ज़ब्ह शुदा हो, शरी तरीके से ना हो, उसका का नजाइज समझते। असबाब बगावत हिंद भी एक किताब लिखी है, और असबाब सरकशी हिंद और तफसीरुल कुरान, ये भी तसानीफ अहमदिया में शामिल है। तसानीफ अहमदिया सर सैयद की सारी कुतुब का नाम है, उसमें भी ये तफसीर कुरान है, खुतबात अहमदिया है, और इसके साथ साथ सीरत फरीदिया है, लायल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, ये भी उसकी एक किताब का नाम है। बट हमने अगरचे उसको देखे नहीं, ये आखिरी किताब लायल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, लेकिन है सही, क्योंकि उसकी सारी कुतुब का फारस मेरे पास जो आया है उसी में एक किताब भी शामिल है। इसके साथ साथ सर सैयद अहमद खान की नज़ायर और नजरियात और अकायद का असर क्या था, वो नताइज क्या मरतब करते इंसानों पर वो दीन दूरिया, इस्लाम का बिगाड़, इस्लाम से नफरत, मजहब से नफरत, उलमा से नफरत, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल से नफरत। ये तो आगे हम फिर भी, ये तो दूसरा दर्स है, तीसरे दर्स में हम फिर ये बात भी करते को उनका अपना एक अकीदा था निचरिया और दहरिया भी नाम है, वो क्या क्या चीजों का इनकार, वो मौजज़ात के कौन कौन से अंबिया की मौजज़ात से इनकार, वो ये तो मतलब काफी सारी लंबी चौड़ी बहस है, इसको छेड़ना है छोड़ना नहीं, स्टेप बाय स्टेप, तदरीजन तदरीजन, सिलसिलावार, मरहलावार। अल्लाह जल्ल शानो हमें तौफीक दे कि इसी एक ही मौजू को हम अपना मशगल दर्स बनाए एक तवील मुद्दत तक, ताकि हकाइक को मंजर आम पर लाई जाए, जो खफा है, जो डाउट है, जो शकूक और शुबहात है, उसको दूर की जाए। और इसके साथ साथ एक और भी मैं अजीब बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि सर सैयद अहमद खान का अपना ही बेटा था जो उनकी नजरियात का मुतहम्मिल था, पैरोकार था। ये नतीजा अपनी तालीम ने और तरबियत ने उस पर मुरतब किया कि आखिरी जिंदगी में बिस्तर मौत पे जो वो था, सर सैयद अहमद खान की बेटे ने सर सैयद अहमद खान को अपने घर से बाहर कर दिया। उसका एक पुराना दोस्त था, उन्होंने उसको अपने घर में लाया, यहां तक कि उसको मौत आ गई। उसका जनाजा पराये के घर से निकाला गया, उसके बेटे ने उसके मुंह तक नहीं देखा और न उसके जनाजे में शिरकत की। क्यों? क्योंकि ये सजा तो इसी दुनिया में अल्लाह ने दी कि मुसलमानों के अकायद और बिगाड़ के दरपे था। तो जाहिर बात है कि अल्लाह ने तो इतने जालिमों को दुनिया में भी सजा देनी है, तो ये भी इसी दुनिया में उसको एक सजा मिली। नक्श सर सैयद जो जियाउद्दीन लाहौरी ने लिखी है उस किताब में बाकायदा ये भी मेंशन है, ये वक्त इस बात का तज़किरा भी है। लिहाजा ये चंद वजूह है जो सर सैयद की तालीम और उनके अकायद, उनके हकायक पर मबनी है। हम वक्फन फवक्फन उनका तज़किरा करते रहेंगे। उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, अलीगढ़ कॉलेज बनाया, उनमें कौन से मज़ामीन शामिल कर दिए, मुसलमानों को कहां कहां पर गोड़ में जार दिया, मुसलमानों को कहां कहां नुकसान पहुंचाया, दुनिया को क्या सोच लाया, क्या फिक्र लाया, वो खुद जो मोतरफ है बात बातों का, उसमें उन्होंने क्या जिक्र किया है। इंशाअल्लाह ये हमारा मिशन है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह जल्ल शानो हो हमें तौफीक फरमाए, अता फरमाए कि हम ये सारी बातें हकीकत पे मबनी बातें आप लोगों के सामने पेश कर दें।